हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे और ये साइंस का आपका नोट्स है जिसका कि आज के इस क्लास में हम लोग 8वां क्लास को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी आपके क्लास 7 तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप नए छात्र हैं तो प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग सारे क्लास को लगाएंगे। सेशन बाय सेशन आपका क्लास चल रहा है। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और जितनी भी आपका एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दिया गया है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये सारा कुछ आपको दिया गया है क्योंकि इस बार आपका पैटर्न भी आपका चेंज हुआ है। तो नया जो भी आपका अपडेटेड नोट्स है इसको कंटिन्यू अभी कवर किया जा रहा है और तय समय से पहले आपको सारी चीज़ें कवर करा दिया जाएगा। तो एक क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो लोग टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है जहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। मोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन करेंगे। वहाँ पर डेली आपको बुक का PDF आपको दिया जाता है ताकि आप सभी लोग बेहतर तरीका से प्रैक्टिस कर पाए। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कवर कर रहे थे जिसमें कि आपको टोटल 110 तक आपको कवर करा दिया गया था। यहाँ तक हम लोग जो है क्लास को एंड किए थे। तो 111 से आपका यहाँ पर आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्योंकि इसके पहले मटेरियल्स ऑलरेडी आपका अपलोड किया जा चुका है कल के क्लास में। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो देखिए ओम के नियम की अगर बात करेंगे तो ये आपका सेमीकंडक्टर में लागू नहीं होता है। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन चालकता का मात्रक है? चालकता का मात्रक ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे साइमन कहा जाता है। तो सी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी एल लंबाई के चालक को आयतन में बिना परिवर्तन किए 3L कर दिया जाता है तो उसका प्रतिरोध यानी R क्या होगा? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका 9 गुना हो जाएगा क्योंकि फ्रेंड्स इसका डायरेक्टली आपका स्क्वायर हो जाता है। तो आपको ट्रिक से ही याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लघु पथन में परिपथ में धारा डैश होता है। जब भी लघु पतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो ये आपके अत्यधिक बढ़ जाती है धारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी सारे छात्र टेस्ट को लेकर के कमेंट कर रहे थे जिसको कि मैंने जो है पिछले क्लास में आपको बताया हुआ था। देखिए जो भी छात्र बिग बूस्टर का टेस्ट लगाना चाहते हैं, SK झा का और कम्प्लीटली खान जी रिसर्च सेंटर का और प्लेटफॉर्म का, मात्र आपको 99 में ऑफलाइन ऑनलाइन सारा कुछ आपको अवेलेबल कराया जा रहा है विद डिस्कशन के साथ। तो जो भी छात्र इसको ऐड होना चाहते हैं आप सभी लोग 99 में ऐड हो सकते हैं। इस नंबर को कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा जिसमें कि जितना भी आपका सिलेक्टिव आपका नोट्स है ये सारा कुछ आपको सेशन बाय सेशन आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस आपको आंसर टिक करके मिलता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। इसके अलावा साइंस में अगर देखा जाए तो वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इस कारण से इसका वन लाइनर फॉर्म में भी अभी आपका लेटेस्ट आपका बुक अपडेट हुआ है जिसको कि कम्प्लीटली अपलोड किया गया है। साथ ही आपका SK झा का 4th एडिशन आपका डाल दिया गया है। मतलब बुक आपको अनलिमिटेड उसमें अवेलेबल कराया गया है। मतलब जितना भी आपका मार्केट में बुक है, अगर आपके नज़र में भी कोई अगर बुक है तो आप कॉल या SMS करके इस पर इंक्वायरी देंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। किसी प्रकार का आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। वन टाइम आपको 99 आपको पेमेंट करके ऐड होना है जिसमें कि आपको डेली बेसिस पर आपको टेस्ट लगाना है। प्लस आपको सेशन वाइज टेस्ट आपको मिलता है। टेक्नीशियन के लिए आपको अलग से भी आपको 40 क्वेश्चन का टेस्ट लगवाए जाते हैं ताकि आप 35 प्लस इसमें आप स्कोर करके आ पाएँ, जिसमें कि आपका 10 जनरल अवेयरनेस आपका रहता है। तो टोटल आपको 50 क्वेश्चन के भी आपका मिलता है। काफ़ी बेहतर तरीका से आपका चल रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, नंबर को स्क्रीनशॉट करेंगे 7050513705। चलिए अगला क्वेश्चन है एक लघु पथन में परिपथ में पूछा है कि धारा डैश होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक तेजी से बढ़ता है। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही नहीं की बात करी जाए, ऑप्शन हमारा पहला कहा जा रहा है कि टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग कर फ्यूज तार बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो हमारा बिल्कुल गलत है। देखिए टीन और शीशा का प्रयोग करके आपका बनाया जाता है, ये आपका दोस्तों क्या तो फ्यूज आपका बनाया जाता है। तो पहला यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। तो प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है कि जो आपका लेड होता है जिसे हम लोग लेड कहते हैं ये आपका शीशा होता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है ये आपका सही है, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पर गलत कर दिया हुआ था, ठीक है, थोड़ा इग्नोर करेंगे। अगला दिया गया है कि फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। तो फ्यूज को विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है, तो बिल्कुल हमारा सही है। अगला है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है, जो हमारा बिल्कुल गलत है। इसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। तो डी हमारा राइट होगा, पहला और दूसरा आपका करेक्ट दिया गया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि तापदीप्त तंतु बल्ब कहा जा रहा है कि तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो आइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना रहता है, जो हमारा पहला
बिल्कुल आपका राइट। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी ऑक्सीजन गैस भरी जाती है, तो दूसरा भी राइट है। अगला है कि प्रयुक्त तंतु पतला होने के कारण इसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जो हमारा बिल्कुल यहाँ पर गलत है। अगला है कि इसमें से अधिक कहा जा रहा है कि धारा संभव बनाने के लिए तंतु को कहा जा रहा है कि प्रतिरोधकता कम होती है, तो दोस्तों डी हमारा यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ए, बी और आपका डी करेक्ट होगा, तो डी अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के टर्मिनल पर वोल्टेज क्रमशः V1, V2 और V3 है। यदि उनमें से होकर प्रभावित होने वाले निवल धारा की निरूपित करता है तो उसकी पूछा जा रहा है कि निवल वोल्टेज यानी V कितनी होगी, आपको पर पूछा जा रहा है। सम्मिलित रूप से V पूछा जा रहा है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। V बराबर आपका होता है V1 प्लस V2 प्लस आपका V3, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि जब ग्राफ को V और A के V और I के बीच आरेखित किया जाता है तो डैश। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर क्या होगा, तो कहा जा रहा है एक अनंत सरल रेखा प्राप्त होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए इसका सिंपल सा एक आपका फिगर होता है, इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो ये आपका वोल्टेज और धारा होता है, इस प्रकार से आपका रेखाएं खींची जाती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति कहा जा रहा है कि शक्ति में डैश वृद्धि होगा। देखिए P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है VI। अब क्वेश्चन है कि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए पूछा जा रहा है कि धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए। धारा और विभवांतर को आप कितना कर रहे हैं, तो 3 गुना आप कर रहे हैं, तो पूछा जा रहा है कि पावर क्या होगा, यानी आपको P पूछा जा रहा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 गुना, क्योंकि आप दोनों को 3-3 कर रहे हैं, तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण डैश के रूप में हानियाँ होती है, तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ऊष्मा की हानि होती है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समांतर क्रम में संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोध के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा गया है, इसके बारे में बताएंगे। तो पहला स्टेटमेंट है सभी प्रतिरोध को दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित किया जाता है, पहला आपका राइट है। अगला दिया गया है कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है, जो आपका गलत है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध के, क्योंकि दोस्तों जो आपके व्यष्टि यदि प्रत्येक प्रतिरोध से कम होता है, इस कारण से आपका ये आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अधिक दिया गया है। इसको मैंने पिछले क्लास में आपको कवर कराया है। प्रत्येक के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है। दोस्तों याद रखना, जब भी कभी प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इसका वोल्ट जो होता है ये आपका समान होता है, तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट होगा, पहला और आपका यहाँ पर तीसरा राइट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमारा पहला राइट होगा, क्योंकि इसके मूल मान का 4 गुना आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 गुना किया जाएगा तो इसका सिंपली आपका स्क्वायर हो जाता है। मैंने आपको ट्रिक कवर करा दिया है, तो बिल्कुल आपके नहीं छूटने चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रभाव के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है, तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, एक सुचालक में। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर कहा जा रहा है कि रबड़ के समान दिया गया है कि विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से डैश होगा। देखिए कहा जा रहा है टंगस्टन, मैग्नीज और दिया गया कठोर रबड़ के समान विमाओं वाले 3 तार है, तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है। टंगस्टन का जो गलनांक होता है ये आपका 3000 डिग्री सेल्सियस से ये आपका 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है, तो चीज़ों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कुछ इस प्रकार से दिया गया है, इसका कंप्लीटली मटेरियल्स आपको टिक मार करके आपको मिल जाएगा, जिसमें कि दोस्तों साइंस के लिए अलग से आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। टेक्नीशियन के लिए आप 40 क्वेश्चन जो है उसमें आपका बेसिक साइंस ही आपका है, उसमें इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं है। और ALP के लिए क्या है कि आपका इंजीनियरिंग से आपका 3 से 4 क्वेश्चन आपका आएगा, तो इसको देखिए आप इग्नोर भी कर सकते हैं, या तो फिर 3-4 क्वेश्चन के लिए आपको मटेरियल्स दिया जा रहा है तो उसको आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। और जो है ALP टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए कम्प्लीटली अगर बात करेंगे, सॉरी टेक्नीशियन वाले, उसको कम्प्लीटली इसको आपको रट लेना। 3-4 क्वेश्चन के लिए ALP वालों के लिए अलग से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको आप लोग वहाँ पर कवर करेंगे। तो
तो इसका कंप्लीटली आंसर आपका टिक करके दिया जा रहा है ताकि प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाएँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसमें इतना मटेरियल्स आपको दिया गया सिलेक्टिव क्वेश्चन में, इसमें आपका प्रीवियस पेपर साथ ही साथ आपका एग्जाम्पलर सेलेक्ट किया गया है जो पूछने का आपका पैटर्न है न्यू। तो इसको अगर आप सेशन बाय सेशन अगर कवर करते हैं तो इसमें से क्वेश्चन आपके बिल्कुल आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन छूटने की संभावना है आपके ना के बराबर आपके हो जाएंगे। इसको आप पूरा कंप्लीट करेंगे। जस्ट इसके नीचे आपका न्यूमेरिकल भी दिया गया है, तो न्यूमेरिकल भी आपको प्रॉपर तरीका से सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव पे जस्ट पहले आपका पॉइंट बाय पॉइंट आपका थ्योरी दिया गया है, उसको आपको रिवीजन करना है। तो सारी चीज़ें इसी PDF में आपको दिया गया है, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप कवर करेंगे। तो जो भी छात्र नए हैं कॉलेज SMS करके इंक्वायरी लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उसके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है? तो देखिए दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो जाएगा चालक, मिश्र धातु और विद्युत रोधक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे वर्णित किए गए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी से निर्मित तारों के लिए दिया गया VI ग्राफ पर विचार करना है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो पहला हमारा देखिए स्टेटमेंट है कुछ इस प्रकार से। पूछा क्या जा रहा है, हमारा कहा जा रहा है कि नीचे वर्णित किए गए पदार्थ ए और आपको बी दिया गया है, इनमें से बताना है कि VI ग्राफ के बारे में कौन सा आपका करेक्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कहा जा रहा है पहला, यह मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा और धारा जो है आपका I अक्ष 20 डिग्री के कोण पर झुकी होती है। तो देखिए हमारा पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि यह मूल बिंदु से गुजरने वाले सीधी रेखा और दिया गया धारा अक्ष के 60 डिग्री कोण पर आपका झुकी होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों स्टेटमेंट आपका राइट होगा। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ए और बी आपका दोनों ओम के नियम का पालन करता है, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है VI, तो यहाँ से आपके काम नहीं होने वाला है। एक आपका फॉर्मूला होता है V बराबर आपका IR। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है कि P बराबर आपका फॉर्मूला होता है VI, ध्यान रखेंगे P बराबर फॉर्मूला होता है VI। तो देखिए यहाँ पर आपका वोल्टेज आपको कितना दिया गया है, 220 दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर वाट देखिए इसका क्षमता कितना है, तो आपका 111 है। तो यहाँ पर 111 रखेंगे। यहाँ से आपको दोस्तों आई निकालना है, आई आपका निकल जाएगा। उसके बाद चूंकि न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं कराता हूँ, सिर्फ हिंट्स करता हूँ क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, तो फिर सॉल्व करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है इसमें। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा फिर आपका क्या हो जाएगा, V बराबर आपका फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ से आपने आई को निकाल लिया हुआ है, आई को यहाँ रखिएगा और V आपका 220 दिया गया यहाँ पर रखेंगे, इसका R आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका देखिए जो आंसर आपका निकल के आएगा फाइनली आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इतना आप सभी लोग खुद से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है R1 R2 R3 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के संबंध में कौन सा सही दिया गया है? श्रेणी क्रम में R1 R2 और आपका यहाँ पर हो जाएगा R3। तो यहाँ पर देखिए दो ही प्रतिरोध दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा R1 प्लस आपका R2। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधी निवल प्रतिरोध 6 ओम यदि उनमें प्रभावित होने वाली धारा आपको 4 एम्पियर है, तो उसमें प्रभावित प्रतिरोध 2 ओम है। तो पूछा रहा है कि दूसरा प्रतिरोध कितना होगा, ये आपको पर पूछा रहा है। इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, पाला का आपको जो है निकाल लेना है। क्या V बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका IR हो जाएगा। तो इसका वोल्ट निकाल लेंगे और दूसरा में फिर आपको रेसिस्टेंस दिया गया है। तो पूछा क्या है, प्रतिरोध कितना होगा, तो दोनों रेसिस्टेंस में से एक को आपको स्किप करना है और दूसरा आपका निकल जाएगा। इसका देखिए आपका जो राइट आंसर आपका यहाँ पर आएगा निकल के आपका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आप सभी लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक डैश है। तो चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो ये आपका देखिए हो जाएगा किलो वाट आपका घंटा। वही फ्रेंड से अगर बात करें 1 किलो वाट घंटा बराबर, कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के आपके बराबर होते हैं। तो प्रॉपर तरीका से याद रखेंगे, बी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूज के तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। न्यूमेरिकल आपको किसी भी हाल में आपको मिस नहीं करना है। न्यूमेरिकल आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है, तो कंप्लीटली इसको आप बनाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है फ्यूज के तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों पहला हमारा स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, जो हमारा बिल्कुल आपका सही दिया गया है। पहला कहा जा रहा है कि यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। फ्यूज जो होता है
ये आपका टीन और आपका लेड यानी कि आपका शीशा से बना होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर ए हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता ये आपके तापमान पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो पहला ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। घरेलू कहा जा रहा है कि घरेलू उद्देश्य हेतु फ्यूज की रेटिंग डैश सीमा तक होती है। चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर से 10 एम्पियर। तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो देखिए, आपका सही आंसर हो जाएगा पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा दोस्तों आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका एल होता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के तार 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कांच के तार का प्रतिरोध सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा डैश के समानुपाती होता है। तो साथियों याद रखना, फॉर्मूला हमारा होता है H बराबर I² आपके RT होता है। ये देखिए आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ से आपका रेजिस्टेंस आपका हट जाएगा। तो बारी बारी से आप इसका आंसर कर सकते हो। यहाँ पर देखिए हमारा इसके लिए जो आपका राइट आंसर होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि I² के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को डैश कहा जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं बैटरी, क्या कहते हैं? वोल्टेज सेल कहते हैं, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। इसे चार्ज करने के दौरान विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होती है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। समांतर परिपथ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है। देखिए ऐसे अगर डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, आप एक बार सभी ऑप्शन को पहले आप देखिए। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा, समांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोध के योग से कम होता है। यही स्टेटमेंट मैंने कल कवर कराया था और इसी से रिलेटेड अभी ऊपर में क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है हमारा, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता की अगर दोस्तों बात करी जाए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तापमान पर। जब भी किसी धातु का तापमान बढ़ाया जाता है यानी टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, इसकी प्रतिरोधकता अधिक हो जाती है। जबकि अर्धचालक की अगर बढ़ाया जाता है तापमान तो इसकी प्रतिरोधकता कम हो जाती है। जस्ट आपके उल्टा होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एल लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले एक पदार्थ का प्रतिरोध आर है, यदि इसकी लंबाई 3 गुनी करने के बावजूद इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए में क्या परिवर्तन किया जाए ताकि इसका प्रतिरोध का जो मान है ये आपके आर बना रहे, किसी प्रकार का वेरिएशन ना हो। चले आंसर लगाइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 गुना तक बढ़ाया जाए। तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कई प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है? तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि करना। तो बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन हमारा, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा डैश है। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा आपका सही आंसर हो जाएगा सभी प्रतिरोध में बराबर होती है। श्रेणी क्रम में जो आपके जो धारा होते हैं ये आपके दोस्तों समान होते हैं, जबकि समांतर क्रम में आप देखेंगे तो जो आपका वोल्ट होता है ये आपके समान होते हैं वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, तापमान उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ का पूछा है कि किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए? तो चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या है? फटाफट आंसर लगाएंगे। तो देखिए हमारा जो है पहला उच्च इसका गलनांक होना चाहिए, नहीं तो फिर फिलामेंट तुरंत गल जाएगा। दूसरा है कहा जा रहा है पर आपका कि उच्च प्रतिरोधकता होना चाहिए, जो कि आप देखेंगे तो बिल्कुल सही है। निम्न प्रतिरोधकता ये दोस्तों आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका गलनांक क्या होना चाहिए? तो ये आपका उच्च होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे तो आपका उच्च प्रतिरोधकता ये आपका गलत है, शायद मैंने सही कर दिया था, ये आपका गलत है। प्रतिरोध जो है आपका निम्न होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा किलोवाट। अगला है एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डैश होगा। साथियों इलेक्ट्रिसिटी और जो आपके प्रकाश चैप्टर है यानी लाइट चैप्टर, इसको कम्प्लीटली आप कवर करिए। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं।
एल लंबाई, आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध डैश होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल अपॉन आर जो है आपके पाई आर स्क्वायर। तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रतिरोध को डैश द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा V बराबर आपका आई आर होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा किया गया कार्य आवेश बटे आपका धारा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं। प्रतिरोध की लंबाई डैश पर इसका मान दोगुना हो जाता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोगुनी करने पर फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रभावित होने पर यह डैश। देखिए फ्यूज के तंतु से जब अत्यधिक धारा प्रभावित होता है तो यह आपका निश्चित रूप से गल जाता है, क्योंकि जो आपका फ्यूज होता है इसका गलनांक निम्न और प्रतिरोध उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। चलिए आंसर लगाइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए पहला है तापीय लैंप, सही दिया गया है। इलेक्ट्रिक गीजर सही दिया गया है। विद्युत जनरेटर आपका सही नहीं है, तो ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करता है। चयनित पदार्थ इनमें से पूछा है कि इसमें क्या क्या गुण होगा। देख लीजिए ग्रुप डी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिलामेंट दोस्तों अगर बनाना है तो इसका गलनांक उच्च होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया निम्न गलनांक, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला कहा जा रहा है कि जो है उच्च तापमानों पर चमकने की क्षमता सही है, और उच्च इसका प्रतिरोध दिया गया है, उच्च प्रतिरोध दिया गया है, जो कि आप देखेंगे तो प्रतिरोध इसका क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। यहाँ पर दिया कि उच्च प्रतिरोध, तो केवल हमारा दूसरा करेक्ट होगा, यानी कि आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु पूछा है कि उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक होगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता। देखिए पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। तो देखिए जो आपका तंतु होता है इसमें प्रतिरोध दोस्तों आपका निम्न होना चाहिए। लेकिन देखिए जो रेलवे का एग्जाम आपका प्रीवियस जो कंडक्ट हुआ है, जो इसका आंसर की आपका दिया गया है, इसमें आपका उच्च माना है। तो मैं इस क्वेश्चन में यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ। आप सब लोग इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि जो रेलवे का मानना है इसमें आपको उच्च प्रतिरोध मानता है, लेकिन किसी किसी बुक में क्या है कि निम्न आपका प्रतिरोध दिया गया है। तो ये आपका यहाँ पर थोड़ा डाउट है, तो इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। क्वेश्चन ईजी है लेकिन इसमें आपका डाउट है, तो इसको यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में संभव हो सके तो आप सभी लोग फीडबैक देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है। यदि एक ही पदार्थ के पूछा है कि चार तार एक जो है माला के मनकों की तरह जुड़े हुए हैं, तो इस माला का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक डैश होता है, ओम होता है, तो सी आपका राइट। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन इकाई पर आधारित है? तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें हम लोग करेक्ट आंसर का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं इमर्सन रॉड, सी आपका राइट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन पर आधारित है? तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 2022 का जो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, लेटेस्ट क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, जैसा कि देख पाएंगे मैंने आपको अलर्ट कर दिया है, ये आपका अपडेटेड नोट्स है, तो ध्यानपूर्वक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपका निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी होगा कि प्रतिरोध 1/4 आपका रह जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि धारा को दोगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका? तो प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक डैश का बना है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदी का, बी राइट हो जाएगा। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक आपके चांदी माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर पंप में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। वाटर पंप की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपका विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। त्योहार के समय भवनों में लगाए जाने वाली लाइटें झालरें डैश का उदाहरण है, ये आपके श्रेणी क्रम में होता है, तो बी आपका पर राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि सौर पैनल में डैश ऊर्जा में परिवर्तित होता है। सौर पैनल में आपके सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है।
सौर पैनल में पूछा जाता है किस प्रकार के पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो आपके सेमीकंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट है। इलेक्ट्रिक ओवन की कार्य प्रणाली के पीछे की परिघटना डैश है। इलेक्ट्रिक ओवन की अगर फ्रेंड्स बात करी जाए तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा की अगर बात करेंगे तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होता है। तो आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट का खोज जो किया गया था ये आपका निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया था। तो चीज़ें आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है कि तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका प्रयोग डैश में किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा संचरण लाइटों में किया जाता है। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका वोल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका उच्च प्रतिरोधकता, बी अगर आपने यहाँ पर लगाया है, सॉरी यहाँ पर देखिए आपका क्या पूछा गया है, तांबे के यहाँ पर इसका प्रतिरोध अगर उच्च होगा तो फिर इसका प्रयोग ही नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा निम्न प्रतिरोध, ठीक है। गलनांक आपका निम्न नहीं होगा और ये आपका नहीं होगा, तो बी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। चांदी, तांबा और नाइक्रोम दिया गया। विद्युत प्रतिरोधकता जो सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, ये आपका फ्रेंड्स हो जाएगा नाइक्रोम का, डी आपके यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक में आरोपित विभवांतर में वृद्धि करने पर डैश। तो देखिए याद रखना आपका सही आंसर हो जाएगा धारा का मान बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 किलोवाट एसी का उपयोग 250 वोल्ट मेन में किया जाता है, तो इसके लिए केवल पूछा जा रहा है कि केबल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपको पर बताने। चलिए ऑप्शन पढ़िए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए आपका सही आंसर होगा उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर है, जो हमारा गलत है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों राइट हो जाएगा, सी। एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिया गया है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होता हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निसंदेह कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर देख पाएंगे, आपको कहा जा रहा है कि सागर ने अपने घर की बिजली की बत्तियां बुझाने हेतु गीले हाथ का उपयोग किया, इसकी वजह से उसे झटका लगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका है। अब देखिए नीचे आपका कंक्लूजन दिया गया है, तो आपको बताने हैं राइट आंसर आपका क्या है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहला ऑप्शन है, घर में मौजूद बिजली के सभी तार बदलने की आवश्यकता है, जो हमारा बिल्कुल गलत है। कभी भी बिजली के किसी भी उपकरण को गीले हाथों से स्पर्श न करें। तो दूसरा केवल आपका मजबूत दिया गया, ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका केवल दूसरा होगा, तो डी आपका यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तार की पदार्थ की प्रकृति, तो डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रेषण लाइनों के लिए इनमें से मुख्यतः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा तांबा का, सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं कि द सेफ्टी डिवाइस दैट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज, पहला ऑप्शन हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है, उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/ आपका R2 हो जाएगा। चले आंसर लगाइए। तो इसका सिंपल सा आपको जो है इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आपका आ जाएगा R1 इंटू R2, ऊपर हो जाएगा R1 प्लस आपका R2। इसको रिवर्स करेंगे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हमें R चाहिए, तो आपका R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सी आपका पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे हैं, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा
अपरिवर्तित रहेगा। डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पदार्थ की मोटाई को पूर्ववत रखते हुए चालक की लंबाई 5 गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मूल का ये आपका 5 गुना हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है, यदि एक टोस्टर को 220 वोल्ट एसी के बजाय 440 वोल्ट एसी से पहले जोड़ा जाए तो पूछा है कि प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली उष्मा की मात्रा कितनी होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो ये आपका 4 गुनी हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई इनमें से किसके समतुल्य है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर है। अब देखिए आपको डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर है। क्यों, क्योंकि देखिए आपका V बराबर फॉर्मूला होता है IR, R बराबर V अपॉन आपका I, तो वोल्ट बाय आपका एम्पियर हो जाएगा, तो सी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट है, ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। देखिए दोस्तों, ग्रेफाइट ये कार्बन का अपरूप है और निश्चित रूप से जो आपके ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का आपका कुचालक होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका राइट है और ये उष्मा का सुचालक होता है, ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट दिया गया है। क्लियर है। ठीक है, तो आपको चीज़ें ध्यान में रखना है कि जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका दोस्तों गलत है, सही नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए जो कार्बन का अपरूप होता है ये आपका हीरा होता है और दूसरा आपका ग्रेफाइट होता है। तो जो ग्रेफाइट होता है ये आपका विद्युत का, ये आपका कुचालक होता है, जबकि उष्मा का सुचालक होता है। तो पहला स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपका गलत होगा। क्या होगा, आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलत किया हुआ था, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ये आपका दोस्तों आपका बिल्कुल क्या है, तो आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। दूसरा कहा जा रहा है, ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु समान तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिससे कहा जा रहा है एक षटकोणीय सारणी बनाता है। तो यहाँ पर देखिए केवल हमारा जो है ना आपका दूसरा करेक्ट होगा, पहला आपका गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो कोशिश करना है गलती से भी गलती ना हो। निम्नलिखित में से कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। पहला है, किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर चुम्बकीय कहा जा रहा है कि द्विक सूचक रखकर ज्ञात की जाती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित सुई उत्तर पूर्व नहीं बल्कि उत्तर दक्षिण की ओर दर्शाता है। चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के ध्रुवों के निकट सघन होती है, जो कि हमारा बिल्कुल आपका सही है। दो चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं किसी दिए गए बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये नहीं करता है। तो पहला सही है और तीसरा सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला और आपका तीसरा यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर है डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक घर में क्रमशः 30 ओम, 60 ओम, 75 ओम रेटिंग वाले बल्ब ABC एक विद्युत स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। इस स्थिति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपको पर बताने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। सी की चमक सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि इसका जो आपका प्रतिरोध है ये आपका सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है, आपको ध्यानपूर्वक प्रश्न को लगाने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आपका हो जाएगा सेल। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर आपका डी होगा। विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में रूपांतरित होता है। तो विद्युत गीजर की अगर दोस्तों बात करी जाए तो आपका विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में, तो सी आपका राइट है। एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक डैश का बना है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज का, तो सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, किसी चालक को 2 वोल्ट बैटरी से संयोजित किया जाता है। मान लीजिए कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर V1 है। तो पूछा रहा है कि 4 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किए जाने पर विभवांतर V2 हो जाता है। तो पूछा रहा है कि V1 अपॉन V2 का अनुपात आपका क्या होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 1 अपॉन आपका 2 हो जाएगा। इकाई वाट का जा रहा है कि वाट को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा। P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है W/T। P का यूनिट होता है वाट, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। कार्य का आपका हो जाएगा जूल और नीचे आपका हो जाएगा सेकंड। तो जूल पर आपका सेकंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा दोस्तों अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो आपका वाट होता है ये पूछा जा रहा है कि आपका कितना होगा। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट पर आपका एम्पियर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। P बराबर आपका क्या होता है, तो आपका VI होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। अगला है कि डैश श्रेणी जो है श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है। श्रेणी परिपथ की दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा सजावटी लाइटें।
डी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर का चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, पहले पढ़िए इसको आप सभी लोग। तो पहला स्टेटमेंट हमारा विद्युत का जा रहा है धातुएं विद्युत की धनात्मक प्रकृति की होती है, करेक्ट है। बंध बनाते समय धातुओं में दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, दोनों करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है। और देखिए दो कथन जो है एक की व्याख्या भी करती है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। V1 और V2 क्रमशः ए और बी के सिरों पर विभवात है, तो I1 I2 उनसे होकर प्रभावित होने वाली धाराएं है। तो पूछा है कि V2 और I अपॉन आपका I2 क्रमशः क्या होगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसका सॉल्यूशन मैंने आपको डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4.2 ओम और उस पर 220 वोल्ट विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो चालक से प्रभावित होने वाली धारा का मान क्या होगा। सिंपल है, इसको भी स्किप कर देते हैं, आप सभी लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। V बराबर आपका ये आपका IR हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रभावित होती है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाए, तो पूछा है कि धारा का मान क्या होगा। चले आंसर लगाएंगे, राइट आंसर क्या है, तो 1/4 आपका I अपॉन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3.0 दिया गया है कि MV वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है, तो इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको V बराबर आपको IR करके आपको सॉल्व करना है, तो इसको भी स्किप करते हैं, आप सभी लोग इसको सॉल्व करिए, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका 0.2 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति दिया गया 10 वाट है, तो पंखे में प्रभावित होने वाली धारा क्या होगा। तो P बराबर आपको VI कर लेना है, इसको भी आप सभी लोग सॉल्व कर लीजिए, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रिक केतली को 240 वोल्ट पर संचारित किए जाने पर 1.5 किलोवाट की खपत होती है, तो इसके लिए फ्यूज तार का रेटिंग क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा है। सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 4 ओम का प्रतिरोध ए और दिया गया यहाँ पर आपका 6 और कहा जा रहा है ए जो है 4 ओम का एक प्रतिरोध ए है और 6 ओम वाला बी है और 2 वोल्ट की जो है बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो ए और बी के सिरों के बीच विभवात क्या होगा, यानी कि आपको भी निकालना है, विभवांतर आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि 25 से जो है आपका ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है। लैंप द्वारा प्रति सेकेंड 100 ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा। यहाँ पर आपको क्या पूछा रहा है, विभवांतर। तो V बराबर आपका फॉर्मूला होता है ये आपके IR, तो निकालने के लिए आपको V चाहिए, तो V यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आपका I² आपका RT होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको H आपको चले H का मान आपको मिल चुका है, देखिए R का मान भी आपको मिल चुका है, तो यहाँ से आपको दोस्तों I निकाल लेना है, T को यहाँ से स्किप करना है, जिसका मान नहीं रहता है उसको स्किप किया जाता है। तो I निकाल करके यहाँ पुट कीजिएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। इसका देखिए आपका फाइनली जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा ये आपका 50 आपका वोल्ट आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम अनुसार डैश होता है। ओम का जो नियम होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, इसमें कांस्टेंट जब I लगता है तो V बराबर आपका IR होता है। तो ये देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I होगा, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। कहा जा रहा है किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा की ग्राफीय आकृति डैश होगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रैखिक होगा। अगला क्वेश्चन है डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है, डैश चालक का प्रतिरोध कहलाता है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, V और आपके I का अनुपात। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे आप, क्योंकि I बराबर जो R बराबर होता है V अपॉन आपका I होता है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर फटाफट खींचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आप ALP का छात्र हैं। अगला क्वेश्चन है 100 जो आपका ओम का एक प्रतिरोध एक बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है, प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में दिया गया है कि 200 ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो कहा जा रहा है कि टर्मिनल के बीच विभवांतर क्या होगा। तो फ्रेंड्स एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है H बराबर I² आपका RT होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपको T दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको R दिया गया है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है I, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है क्या ये, तो यहाँ से I निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ से I जब निकल जाएगा तो पूछा जा रहा है विभवांतर, तो आपका फॉर्मूला का यूज़ हो जाएगा यहाँ पर आपका V बराबर
आपका IR। तो यहाँ से आपका विभवांतर निकल जाएगा। इसका देखिए आपका राइट आंसर जो निकल के आएगा ये आपका 20 वोल्ट आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा राइट है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम लोग यहीं पर क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। और भी इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन बचा हुआ है जिसको काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड किया जाएगा समय से पहले। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके घंटी का आपको आइकॉन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके ऑल पे सेट करना है। ऑल पे सेट करने के बाद जब भी क्लास आपका अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा और आपसे क्लास मिस नहीं होगा, क्योंकि सेशन बाई सेशन आपके सारे क्लास आपको चलाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल आपकी छूटनी नहीं चाहिए। इसका कंप्लीटली आपका मटेरियल चला जाएगा। तो आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। जो छात्र ऐड नहीं है इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।